हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खुश होगे। ये व्लॉग मैंने बनाया था ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले। मैं कंफ्यूज थी कि पोस्ट करूं या ना करूं, बट स्टिल मैंने कर दिया। तो ये उस दिन की सुबह का है। डोंट माइंड द मेस, क्योंकि हमारा घर बन रहा है तो यहाँ पे बहुत मेसी सा रहता है, ऐसे मिट्टी वगैरह। फिर हम निकल गए घूमने के लिए। और उस दिन इतना अच्छा, इतना प्यारा मौसम था कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब एकदम बादल से और ऐसे बारिश जैसा मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। मतलब मज़ा ही आ गया उस दिन तो। हमारा प्लान बहुत दिनों से बन रहा था घूमने जाने का, बट किसी ना किसी वजह से डिले हो जा रहा था, एक दो बार डिले हुआ। बट उस दिन हम निकल ही गए। बट हम काफ़ी लेट हो गए थे। आई थिंक हम घर से 9 और 9:30 निकले थे, क्योंकि ये हमारे जहाँ पे हम जिस टेंपल में हम जा रहे हैं वो हमारे घर से बहुत दूर है। मतलब ऑलमोस्ट 2 and 2.5 आवर का डिस्टेंस है। तो फिर हमें जल्दी निकलना था, और आजकल सर्दियों में जैसे अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर हम मंदिर पहुँच चुके थे। फिर हमने यहाँ पे एक गाय को पराठा खिलाया। हम घर से खाना लेकर ही आए थे थोड़ा सा, कि गाड़ी में भूख लग जाए तो खाना खा लेंगे। तो ये था मंदिर का फ्रंट, और यहाँ से नीचे का व्यू। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जूता घर था, जहाँ पे मतलब आप अपने जूते खोल के मंदिर में प्रवेश लेते हो। फिर हमने अपने यहाँ पे शूज़ खोले और फिर हम निकल गए मंदिर के लिए ऊपर। और ये है मंदिर की स्टेयर्स। और फिर हम ऊपर गए, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ना पार्किंग है, और यहाँ राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ऊपर जाके जो ये रेड पिलर्स है ना, यहाँ पे मतलब सावन के टाइम पे बहुत भीड़ होती है। सावन के महीने में यहाँ पे मतलब जगराता भी होता है। और ये जो पार्किंग लॉट है पूरा भर जाता है। और नीचे जो आपको स्टेयर्स जो मैंने फ्रंट दिखाया था ना, वहाँ से भी नीचे तक पूरा रोड पे लाइन लगी होती है, मतलब दर्शन के लिए सावन के महीने में बहुत रश होता है। इस मंदिर की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि ये जो मंदिर है ये 5500 साल पुराना है, महाभारत काल का बना हुआ है। और यहाँ पे जो पांडवों के पुरोहित थे श्री धौम्य ऋषि, उन्होंने तीर्थ यात्रा करते हुए शिव जी की तपस्या करी थी, और शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने के लिए बोला था। तो उन्होंने वरदान मांगा था कि यहाँ पे आपकी जो कोई भी शिव जी की तपस्या करेगा, उनकी भक्ति करेगा और सच्चे दिल से मनोकामना मांगेगा, तो उनकी मनोकामना आप पूरी कीजिएगा। तो ये इस मंदिर की हिस्ट्री है। और उस दिन से इस मंदिर को धौमेश्वर शिव और सदाशिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिव जी सदा के लिए विराजमान है। और फिर यहाँ पे शिव जी की अंदर मूर्ति है बहुत सुंदर सी। और मंदिर के जस्ट बाहर राम सेतु शिला है, जो पानी में तैर रहा था। मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और फिर यहाँ पे हमने बहुत कितना सारी मस्त है। फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। बहुत ही प्यारा व्यू था, एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यू था। एंड हियर इज़ मी बीइंग ऑकवर्ड एज ऑलवेज। पता नहीं क्यों जब भी मतलब यहाँ पे कहीं पे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, और अपनी ऐसे वीडियो या फ़ोटोज़ खींचनी हो, बहुत शर्म आती है। ऐसा लगता है सब लोग हमें ही देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बट स्टिल ठीक है, ठीक है। और फिर हम नीचे उतरे, और यहाँ पे इतनी प्यारी सी मूर्ति थी राम जी की और सीता मैया और हनुमान जी की। और फिर हम यहाँ से नीचे उतर गए, और राइट साइड में यहाँ पे एक पंडित जी बैठे थे, उन्होंने हमें कसार दिया, जो कि शिव जी का प्रसाद था। और फिर यहाँ पे सामने एक कमरा था, जहाँ पे माता जी की 9 मूर्तियाँ रखी हुई थी। यहाँ पे हमने दर्शन करे उनके, और वहाँ से हम बाहर की साइड निकल गए, जहाँ पे बहुत सारे झूले थे। और यहाँ पे मैंने इनकी वीडियो बनाई अपनी बहनों की प्यारी सी। मतलब इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे। इसके बाद ये दोनों उतर गए, और मैं अकेली बैठी हुई थी इस झूले पे। और इतनी ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे ये मुझे झूला झुला रहे थे, मुझे तो लगा मैं गिर ही जाऊँगी, और आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हो। फिर हम यहाँ से लंगर खाने के लिए चले गए थे, जो कि खिचड़ी थी और रायता था। और फिर हम इसके बाद घर निकल गए, बट फिर हमें भूख लगी रास्ते में, तो हमने अपने घर के पास जो बाज़ार है वहाँ पे मोमोज पिज़्ज़ा खाया। सो या इट वाज अ फन डे। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।